हम कहानी एक्सप्रेशन से कहां ले जा रहे हैं? इक्वेशन एंड इन इक्वेशन के फॉर्म में। एक्सप्रेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्या आप दो एक्सप्रेशन देख पा रहे हो? इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 देखते हैं। एक्सप्रेशन 1 इक्वल टू एक्सप्रेशन 2, तो बीच में आपको दिखाई दे रहा है सर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो इट इज एन इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन क्या होगा? आप इसको कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 7। मुझे बताओ, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता तो आप क्या लिखते? एक्स इक्वल्स टू, और जब मैं इसे नंबर लाइन पे ले जाता हूं, ये रियल नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन आप लोग जानते हो, ऐसा कुछ देता हूं, x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और मैं बोलूंगा यही चीज मुझे नंबर लाइन पे दिखाओ, तो क्या बोलोगे? तो आप पहले 3 को पॉइंट करोगे कि ये 3 है, ये, और बोलोगे सर इसे छोड़ के ये सारे नंबर्स। तो आपने 3 को एक्सक्लूड कैसे किया? ऊपर डॉट लगा के, ऊपर डॉट लगा के कि आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड। तो जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि ये दो सवाल है, एक स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, अगर तुम्हारा सॉल्यूशन है ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 to 7, तब लिख सकते हैं, ठीक है? ऑल नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी नहीं लिख सकते, इंटीजर्स लिख सकते हैं, तो जिसको उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं बस वही लिख सकते हैं। अगर मैं देख, लेट से तू क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, ठीक है, दोनों खेलता है तू, और ये सिर्फ क्रिकेट खेलता है और ये सिर्फ हॉकी खेलता है, और मैं बोला कि यार एक बंदा आजा जो दोनों, जो क्रिकेट खेलता है या हॉकी खेलता है, क्या तू नहीं आएगा? आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? तू क्रिकेट भी खेलता है, तू तो दोनों खेलता है। जब मुझे सारी चीजों को उठा के रखना है, ए और बी और सी, तो मैं लगाऊंगा ए यूनियन बी यूनियन सी। और अगर मुझे सिर्फ ओवरलैपिंग जोन को उठाना है, सिर्फ कॉमन रीजन को उठाना है, तो मैं लिखूंगा ए एंड बी, और कनेक्टर क्या होगा? इंटरसेक्शन। सिंबल क्या होता है? ऐसा, उसका सिंबल क्या होता है? यूनियन। मेकिंग सेंस? यूनियन का मतलब समझ में आया, इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया, ठीक है? आ जाओ वापस। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि इसने 0 को इंक्लूड कर लिया है, इसमें 0 को इंक्लूड कर लिया है। इसमें क्या गलती है? -7 से 0 यूनियन 0 से 10 यूनियन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सी जो बच्चों ने कहा उसने क्या गलती मिस कर दी? इंफिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट होगा, इसलिए ये गलत है। पिछले 4-5 हफ्तों में हमने फैक्टराइजेशंस के कई एस्पेक्ट्स देखे हैं ना। हमने स्टार्ट किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, फिर सोफी जर्मन आइडेंटिटी को देखा, है ना? फिर उसके बाद सारे अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को देखा अप्लाई होते हुए, क्यूबिक आइडेंटिटीज देखी, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और क्या देखा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, है ना? उसके बाद कैसे कैसे हमें स्ट्रक्चर करना है, कैसे स्प्लिट करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है कि हम उसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं, वो सब की ऑब्जर्वेशन सीखी। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक टच किया जो यूजुअली आपको कहीं दिखेगा नहीं, विच वॉज हाउ टू फैक्टराइज साइक्लिक एक्सप्रेशंस, है ना? तो साइक्लिक एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखा कि कैसे साइक्लिक एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर साइक्लिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है ना? इसके बारे में बात किया था हमने। इस चर्चा में पॉलिनोमियल के बारे में भी खूब बातें की कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, डिग्री क्या होता है ना? फिर उसके बाद हमने क्लास 9th की क्लास में भी और यूजुअल क्लास में भी हमने बात की थी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, और फैक्टर थ्योरम को ही हमने अप्लाई किया था इन सारे फैक्टराइजेशन क्वेश्चन में, है ना? तो यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब हम कहानी को एक्सप्रेशन से हम कहानी एक्सप्रेशन से कहां ले जा रहे हैं?
इक्वेशन एंड इन इक्वेशन के फॉर्म में। एक्सप्रेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अगर आपके सामने लिखा हुआ है कुछ ऐसा, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन। कोई भी चीज अगर लिखी हुई, जैसे ऐसा भी लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस, ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। अगर लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 5, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 3x, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। तो फिर इक्वेशन क्या होता है? जब आप इक्वल टू साइन देखते हैं, जैसे आप देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4x, क्या देख रहे हो आप? आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी एक एक्सप्रेशन है और 4x भी एक एक्सप्रेशन है, और दोनों एक्सप्रेशन के बीच में क्या लिखा हुआ है? तो इक्वेशन होता है जब हम दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू साइन लेके आते हैं। इक्वेशन क्या होता है? जब हम किसी दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू साइन लेके आते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, क्या आप दो एक्सप्रेशंस देख पा रहे हो? कौन से दो एक्सप्रेशन है? एक एक्स स्क्वायर और दूसरा 9, और आप यहां पे दो एक्सप्रेशंस देख पा रहे हो? यहां पे भी दो एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू 0, और दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9। समझ में आ रही है? तो जब हम एक्सप्रेशन 1 इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 देखते हैं, एक्सप्रेशन 1 इक्वल टू एक्सप्रेशन 2, तो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इक्वल साइन, तो आप इसे कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे? इक्वेशन। तो इस डेफिनेशन से क्या मैं इसे इक्वेशन कह सकता हूं? यस, इसे इक्वेशन। बट सर ये जो इक्वेशन है ना, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। मतलब सर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सो इट इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। और इस इक्वेशन को हम एक कहते हैं, क्या कहते हैं इस इक्वेशन को? आइडेंटिटी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आप क्या समझते हो, तो आप बोलोगे कि देख भाई, एक होता है एक्सप्रेशन, दूसरा होता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन आप लोग बहुत दिनों से सीख रहे हैं। हम जितने भी फैक्टराइजेशन कर रहे थे, वो हर एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे थे। जब हम एक एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इक्वेशन। और जब भी ऐसी प्रक्रिया में हर एक वैल्यूज उस इक्वेशन को ट्रू करने लगे, तो हम उसे कहते हैं आइडेंटिटी। तो मतलब आइडेंटिटी इज द स्पेशल इक्वेशन जिसके विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक, अगर जैसे मैं ये लिखता हूं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं x की वैल्यू डालूं 1, तो क्या हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू डालूं 2, क्या हो जाएगा? 9 इक्वल्स टू 9। तो मतलब ये कहानी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना। अब मान लो मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इज इट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x?
नो सर, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. व्हेन इट इज ट्रू? जब x की वैल्यू 3 होगी या -3 होगी. तो आप कह रहे हो ये इसके सॉल्यूशन 3 और -3, और इसके सॉल्यूशन कह रहे हो ऑल रियल वैल्यूज. ऑल रियल वैल्यूज. ठीक. तो इसे मैं कहूंगा आइडेंटिटी और इसे मैं कहूंगा इक्वेशन. ठीक. और ये जो 3 - 3 या ऑल रियल वैल्यूज उसे कहते हैं सॉल्यूशंस. क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन. दूसरा वर्ड है रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक. हाँ. हम्म. मतलब अगर तुम मुझसे पूछोगी कि सर a+b² क्या है, तो मैं बोलूंगा एक्सप्रेशन. क्या बोलूंगा? फिर तुम पूछोगी सर ये क्या है, मैं बोलूंगा ये भी एक्सप्रेशन है. फिर तुम पूछोगी सर सर ये क्या है, मैं कहूंगा इक्वेशन. मैं क्या कहूंगा? इक्वेशन. फिर तुम पूछोगी मुझसे कि सर इसका इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं बोलूंगा ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. तो फिर इस स्पेशल कंडीशन को कि जब इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन ऑल रियल वैल्यूज हो जाएं, तो मैं उसे कहूंगा. मेकिंग सेंस? पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई? कुछ भी मैं लिख रहा हूं वो एक्सप्रेशन है. इक्वल टू आते ही इक्वेशन. इक्वेशन का सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब हुआ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द पर्टिकुलर इक्वेशन इज ट्रू. जैसे इट वॉज ट्रू ओनली फॉर 3 एंड, अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 इज नॉट इक्वल टू 9, सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन. बट यहां पे मैं कुछ भी डाल रहा हूं ट्रू हो जा रहा है. इसका रूट्स 3 और -3, इसका रूट ऑल रियल वैल्यूज. तो आइडेंटिटी आपने जितने भी मैंने 9-10 आइडेंटिटीज कराए थे वो सब इक्वेशंस थे विथ ऑल रियल वैल्यूज एज इट्स सॉल्यूशन. क्लियर और नॉट क्लियर? अब मेरे सवाल का जवाब दो. ये इक्वेशन मैंने दिया, लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन. क्या ये आइडेंटिटी है? इज इट एन आइडेंटिटी? कैन यू फाइंड अ सिंगल नंबर for which this is not true? Zero. So can you call it identity? So they are not identity. इसलिए आप इसको कभी नहीं कहते हो कि ये दोनों बराबर है. आप जब भी x² को जब काटोगे ना और यहां पे x लिखोगे तो यहां पे ब्रैकेट में तुम्हें लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू, अदरवाइज काट ही नहीं सकते. क्योंकि 0² इज नॉट अ आइडेंटिटी, इज नॉट डिफाइंड, है ना. अच्छा, अब मुझे ये बताओ इसका सॉल्यूशन अगर मैं पूछता हूं. ओके ठीक है, इक्वेशन तो है ना, ये इक्वेशन है. व्हाट इज इट सॉल्यूशन? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स. नॉन जीरो. मेकिंग सेंस? बातें समझ में आ रही है? पक्का? कोई सवाल किसी बच्चे का? नहीं. ओके. अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये इक्वेशन देता हूं तो यूजुअली आप जब भी इक्वेशंस देखेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 देखेंगे. राइट हैंड साइड में. तो अगर आपको कोई चीज राइट हैंड साइड में 0 नहीं भी है तो आप उसको 0 बना सकते हैं. कैसे? आप अपनी चीजों को लेफ्ट साइड में पूरी चीजों को शिफ्ट करके. ठीक. अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं x - 3 = 0, इसे सॉल्व करो, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या बताओगे? x =
3। आप इसका खट से बताओगे x इक्वल्स टू 3। किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूं इसका सॉल्यूशन बताओ। सो x इक्वल्स टू -√2। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका सॉल्यूशन बताओ। ठीक, तो मतलब सर ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन क्या होगा? ऑफ कोर्स a इज नॉट इक्वल टू। तो जब भी आप कोई लीनियर एक्सप्रेशन देखते हो, जब भी आप कोई लीनियर एक्सप्रेशंस देखते हो, तो आप खट से बता दोगे उसका सॉल्यूशन, जैसे आप अभी बता रहे थे। ठीक, मेकिंग सेंस? ओके। अब मान लो मैं इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा हूं, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या बताओगे? 1 और क्यों? जब आप देखते हो a इंटू बी इक्वल्स टू 0, क्या देखते हो? a इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हो? एट लीस्ट वन ऑफ a and b is 0। एटलीस्ट का मतलब होता है दोनों भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? दोनों भी हो सकते हैं। तो जब मैं इसको एज ए फैक्टर देख रहा हूं, तो आप देख पा रहे हो कि इसका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1 है और x इक्वल्स टू 2 है। आप इंडिविजुअल रूट्स निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी एक को भी 0 कर दोगा तो सॉल्यूशन ट्रू है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों फैक्टराइजेशन सिखाया आपको, कि जब भी आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करने को दिया जाए तो आप उसको ब्रेक करोगे, आप उसको ब्रेक करोगे फैक्टर में, अगर फैक्टर हो सकता है तो। और जितना छोटा ब्रेक करोगे उतनी आसानी से आप उसका सॉल्यूशन बता सकते हो। राइट और रॉन्ग? जैसे अगर आपके सामने मैं रखूं लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। इट्स अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा है, लेकिन आपने इसका सॉल्यूशन बता दिया। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर तोड़ दिया, अगर आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तोड़ दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, तो ये तो सवाल 8वीं क्लास का हो गया। 7वीं 8वीं में पढ़ते हो आप। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 लिखा हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही बात? मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? तो अगर जैसे मैं आपको देता हूं x² -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्या देता हूं? x² -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और मैं बोलता हूं कि भैया इसके सॉल्यूशन बताओ, तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? फैक्टराइज करते हैं सर, इसको क्या करते हैं? और जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, तो आप कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो एटलीस्ट मैं एक तो जानता हूं, धीरे धीरे और भी सीखूंगा। क्या मैं इसको स्प्लिट कर पा रहा हूं? ओके, क्या है? सो x² -2x -3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 2 और 3। मेकिंग सेंस?
अब मान लो ये सॉल्व करने को आ जाए, क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, और आपको क्लियर देख रहा है कि नहीं नहीं ब्रेक हो रहा है ना। बट अगर आप x इक्वल्स टू 0 डाल रहे हो तो क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर, क्या आ रहा है, और x इक्वल्स टू 3 डालोगे या 2 डालोगे तो क्या हो रहा है, 4 प्लस 8, 8 माइनस 7, 1, तो मतलब निगेटिव भी आ रहा है, और तो इसका मतलब कभी ना कभी तो ये 0 हुआ होगा, कभी ना कभी तो ये 0 हुआ होगा, तो मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको अपनी पहली क्लास याद है तो मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो गया, नहीं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो आप इसको कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 7, ठीक, कह सकते हो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मिसिंग कौन है, 1, ठीक। तो ये क्या बन जाता है, x प्लस 1 का इज इक्वल टू 8, क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अभी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मुझे बताओ अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता तो आप क्या लिखते, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, क्या लिखते। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता तो आप क्या लिखते, प्लस माइनस 4। अगर आपको एक्स स्क्वायर, अच्छा बच्चे आ गए क्या, आवाज कैसे कम होगा, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है तो क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 होगा तो x इक्वल्स टू, इतनी बेसिक बातें पता है, इधर देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 8, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो x इक्वल्स टू, तो इसके दो रूट्स कौन कौन से होंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्यों नहीं तोड़ पा रहे थे, क्योंकि आप सिर्फ इंटीजर को ही दिमाग में ले रहे थे। बट रूट जरूरी थोड़ी इंटीजर हो, इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। इसलिए आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म विल सीज टू वर्क एवरीवेयर, इट विल ओनली वर्क अंडर सर्टेन कंडीशंस जहां पे प्यारे प्यारे नंबर दिए जाते हैं और आप देख पा रहे होते हो, सिर्फ प्यारे प्यारे नंबर नहीं, आप उसको देख भी पाए कि अच्छा ये ऐसे टूट के ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे डिफरेंस होकर मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो वो एस्पेक्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक। तो आपको सेंस मिल रहा है इक्वेशंस का, सेंस मिल रहा है इक्वेशन का, राइट। कोई ऐसा बच्चा है जो इक्वेशन का सेंस नहीं ले पा रहा है कि व्हाट इज इक्वेशन, है ना, ओके। अब मान लीजिए
मैं आपको कहा कि अच्छा अभी मैंने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और आपने इसे कहा x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, और जब मैं इसे नंबर लाइन पे ले जाता हूं, ये रियल नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन आप लोग जानते हो, और मैं बोलता हूं कि मुझे बताओ कि इसकी सॉल्यूशन कहां पे है, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, राइट और रॉन्ग? आप बोलोगे दिस इज द these 2 points are the solution of this equation. ठीक, अब मान लो मैं आपको ऐसा कुछ देता हूं, x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। जब मैं सिर्फ ये लिखूं तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर। क्या कहते हैं? ग्रेटर। ये लिखूं तो स्ट्रिक्टली लेसर। ये लिखूं तो ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक, तो आप ये देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि ये कोई नया सवाल नहीं है, ये इन दोनों सवाल का मिलन है। मतलब दो सवाल सॉल्व करने होंगे, एक ये और एक ये, और दोनों का जो आंसर होगा कंबाइंड वो ये होगा। समझ में आई बात? और ये कोई नई चीज नहीं है, दिस एंड दिस, ये जो दो आंसर्स होंगे वो इसके आंसर होंगे। ठीक, तो जब भी आपके लाइफ में ये 5 सिंबल्स दिखाई देंगे, जब भी आप इक्वेशंस इन इक्वेशंस देखेंगे, इस सिंबल को आप समझ चुके हो, इस सिंबल के बारे में अभी हम बात करेंगे, और A इज नथिंग बट इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन। समझ में आई बात? ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये इन इक्वेशन सॉल्व करना है। अभी मैंने इक्वेशन बताया था, अब आपको इन इक्वेशन सॉल्व करना है। और क्या इन इक्वेशन मैंने दिया है? x माइनस 3 ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है? क्या सॉल्यूशंस होंगे इसके? कैन यू थिंक ऑफ नंबर जिसमें एक x की वैल्यू डालने पे हमेशा पॉजिटिव हो जाए? x माइनस 3, 4, 5, 6, अच्छा 3.1, 3.00001, 3.1001, 3? No, 3 is not allowed. 0 is not strictly greater than 0. 0 is not strictly greater than 0. तो मैं आपसे पूछूंगा, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या बोलोगे? ऑल रियल नंबर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, स्ट्रिक्टली, यही बोलोगे? और मैं बोलूंगा यही चीज मुझे नंबर लाइन पे दिखाओ, तो क्या बोलोगे? तो आप पहले 3 को पॉइंट करोगे कि ये 3 है, ये, और बोलोगे सर इसे छोड़ के ये सारे नंबर्स। तो आपने 3 को एक्सक्लूड कैसे किया? ऊपर डॉट लगा के, ऊपर डॉट लगा के कि आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड 3। और ये जो राइट साइड में आपने लिखा, ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। क्या है? सॉल्यूशन। तो आप बार बार अंग्रेजी भाषा तो नहीं यूज करोगे सॉल्यूशन लिखने के लिए, ठीक? तो आप लिखोगे या तो x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 एज ए सॉल्यूशन। अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना है तो मैं कैसे कैसे लिखूंगा? एक, ऐसे लिखूंगा, दूसरा डायग्राम बना के ऐसे लिखूंगा, और तीसरा जो आपको सीखना है वो ये है कि आप इस चीज को ऐसे लिखोगे। 3 से नंबर कहां तक जाता है, रियल नंबर? तो ये आप ऐसे लिखोगे, 3 से इंफिनिटी, ठीक? लेकिन इंफिनिटी के सामने लगाओगे राउंड ब्रैकेट। क्या लगाओगे? राउंड ब्रैकेट। क्या? राउंड ब्रैकेट। और यहां पे भी मैं लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट, यहां पे भी मैं लगाऊंगा। अभी थोड़ी देर में आऊंगा कि मैंने राउंड ब्रैकेट क्यों लगाया। ठीक, आगे बढ़ो। ओके,
अब मान लीजिए मैंने आपके सामने सवाल रखा x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिखा? x-3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 3 इंक्लूडिंग 3, इंक्लूडिंग, क्योंकि अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं 0 is greater than equal to 0, it is a true statement. Yes, it is a true statement. अच्छा, is it a true statement? Yes, it is also a true statement. आप लोग सब 6 साल से उम्र में या तो 6 साल के हो या उससे बड़े हो। क्या ये मैंने कुछ गलत बोला? विल यू टेक ऑफेंस ऑफ इट कि तुम्हारी उम्र पक्का 6 साल या 6 साल से ज्यादा है? सही बोला हूं कि नहीं? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? झूठ तो नहीं बोला? तुम्हारी उम्र 50 साल से ज्यादा है, गलत। अच्छा, तुम्हारी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है, सही। जब तक मैं सही हूं सही हूं, ठीक है? तो मैथ्स में भी जब तक सही हूं सही हूं। तो 0 इज, जैसे तुम्हारी उम्र कितने साल होगी? 14 साल होगी। तुम 14 साल से डेफिनेटली बड़े हो, तो ये झूठ हो गया। गलत। समझ में आ गया? ये गलत हो गया। ये सही है, ये सही है। ठीक, मेकिंग सेंस? ओके। तो जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि ये दो सवाल है, एक स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नंबर लाइन पे जाओगे, यहां पे 3 लिखोगे और यहां पे इसको इंक्लूड कर लोगे और बोलोगे ये। ठीक। और जब आपको इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको लिखोगे 3 से इंफिनिटी। ठीक। इंफिनिटी में अभी भी ओपन, मतलब कर्व ब्रैकेट, और इसे करोगे क्लोज ब्रैकेट। तो मतलब ये जो ब्रैकेट है इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या कहते हैं? जब आपको ऐसा ब्रैकेट दिखे, देखो मैंने सी की तरह लिख दिया क्लोज ब्रैकेट, ठीक है? और जब आपको ऐसा दिखे तो आप इसे कहोगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है? क्लोज ब्रैकेट, जिसे आप कहोगे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहोगे, इसे कहोगे, और इसे कहोगे राउंड ब्रैकेट। इसे क्या कहोगे? राउंड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या, अब कॉमन सेंस से बोलो कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है और राउंड का मतलब क्या होता है। वो भी इंक्लूड होगा, और राउंड का मतलब है वो इंक्लूड, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड होगा। इंफिनिटी इंक्लूड, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी तो हम सबको पता ही नहीं है। तुम जो चीज अपने आप में अनंत है उसे कैसे क्लोज करोगी? हाँ, उसे कैसे क्लोज करोगी? तो वो हमेशा ओपन रहेगा, वो हमेशा। लॉजिक समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। ठीक है? तो अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ लिखता हूं, तो इन दोनों का अर्थ आपको बड़े आराम से समझ में आता है। इसका मतलब होता है ऑल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, ऑल नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। ठीक? मेकिंग सेंस? अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ इसका क्या मतलब होगा?
ऑल नंबर बिटवीन 2 and 5 इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज, इंक्लूडिंग 2 and, और इसका मतलब क्या होता है? बस 2 और 5 को छोड़ के। इसका क्या मतलब होता है? ऑल नंबर बिटवीन 2 and 5, 2 इंक्लूडिंग 5 एक्सक्लूडिंग। मेकिंग सेंस? इस सिंबल से आप समझ बन रहा है। तो मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा कुछ लिखता है a कॉमा बी, तो आप समझ जाते हो a और b नंबर्स हैं, इनके बीच में। अच्छा, इसमें ये बताओ a और b में बड़ा कौन है? b। हमेशा राइट वाले नंबर बड़े होंगे, लेफ्ट वाले नंबर छोटे होंगे, ये भी ध्यान में रहेगा। ओके। अच्छा सर, आपने हमेशा ग्रेटर की बात की, अगर ऐसा सवाल होता x माइनस 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो क्या सॉल्यूशन होता? ऑल नंबर्स लेसर देन 3, ऑल नंबर्स स्ट्रिक्टली लेसर देन 3। तो आप अगर इसे सॉल्यूशन लिखते, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखते? ठीक, या आप नंबर लाइन पे जाते, 3 को प्लॉट करते और इधर ले जाते कि सर ये सॉल्यूशन है। ठीक, या आप ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखते? एनी आइडिया? ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखा जाता? कर्व ब्रैकेट, है ना? उस वक्त आसमान खुला था, अब पाताल लोक खुले हैं, है ना? माइनस इंफिनिटी, ठीक है, वो भी खुला है, हमें नहीं पता कहां पे सरफेस आएगा। तो माइनस इंफिनिटी से 3, ठीक है। और अगर आप x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या लिखोगे? x लेस देन इक्वल टू 3, या आप इसी में क्लोज कर दोगे, या आप मेकिंग सेंस? तो अब आपको इंटरवल्स का मतलब समझ में आ रहा है, इंटरवल्स का मतलब, और इन इक्वेशंस में सॉल्यूशन कैसे दिए जाते हैं ये भी आपको मतलब समझ में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है तो चलो कुछ क्वेश्चन करते देखते हैं। हाँ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0x7, अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7, तो इसको कैसे लिखोगे? कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी? ए बी सी डी? ए, इट वुड बी ए। तो तेरा ध्यान पीछे है, हंसी मजाक चल रहा है। देख, अगर तू नंबर लाइन पे जाएगी, नंबर लाइन पे गई, ठीक, तू सबसे पहले देखेगी 0 कहां है, ठीक, फिर तू देखेगी 7 कहां है, ठीक, तो x 0 और 7 के बीच में x, तो तू इसको कैसे प्लॉट करेगी? तू इसको खोलेगी, खोलेगी क्यों? क्योंकि तू यहां पे इक्वल टू साइन नहीं देख रही है, और इसको भी खोलेगी, इक्वल टू साइन नहीं है, बट इसके बीच में जितने भी संख्याएं हैं सब ट्रू हैं इसके लिए, सब ट्रू है इसके लिए, राइट और रॉन्ग? अच्छा बता, एक ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है, एक भी नंबर बता। 4, 4 इनके बीच में कहीं पे है? ओके, मुझे बता एक ऐसा नंबर जो इसके लिए ट्रू नहीं है। -1, ये इधर आ गया, 9 इधर आ गया, तो मतलब मेरा सॉल्यूशन रीजन बस यही है, बट ये इंक्लूडेड, याद कर मैंने इसका मतलब क्या बताया था? ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, बट a एंड b नॉट इंक्लूडेड। तो देख चारों में से कौन सही है?
ए। अब समझ में आ गया? हाँ बोलो बेटा। ओके, चलो एक चीज और बता देता हूं तुम्हें। अब मान लो मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है। किसका लिखना है? x माइनस 3 इक्वल्स टू, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हो? x इक्वल्स टू, और अगर आपको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखते हो, कर्ली ब्रैकेट। जैसे मान लो आपको दिया गया ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलो ये एक इक्वेशन सॉल्व करने को दिया, तो बताओ क्या होगा सॉल्यूशन? 1 2 3 4। अब इसको लिखोगे कैसे? तो कर्ली ब्रैकेट में, अभी आपने राउंड ब्रैकेट देखा था, क्लोज ब्रैकेट देखा था, कर्ली ब्रैकेट में जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ओनली दैट नंबर्स, ओनली दैट नंबर्स। और राउंड ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में आपने देखा था सिर्फ पेयर ऑफ नंबर्स लिखे जा रहे थे, सिर्फ, जिसमें पहला नंबर छोटा था दूसरा नंबर बड़ा था। इसमें किसी भी ऑर्डर में कितने भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूं 2 3 4 1 तो भी गलत नहीं है, ये भी सही, ये भी सही। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है कर्ली में, बट ऑलवेज राइट इन गुड ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, है ना? मेकिंग सेंस? कर्ली ब्रैकेट का मतलब समझ में आ रहा है? कर्ली ब्रैकेट का मतलब था ओनली दीज पीपल, ओनली दीज पीपल। ठीक, नहीं लिख सकते ना, 0 से 7 तक कितने नंबर्स होते हैं? इनफिनाइट नंबर्स। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन है ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 to 7 तब लिख सकते हैं, ठीक है? ऑल नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी नहीं लिख सकते, इंटीजर्स लिख सकते हैं। तो जिसको उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं बस वही लिख सकते हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर। बी। किसने 3 बोला? 3 किसने बोला? बी। ठीक, -5 से 9। बहुत ही आसान सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए? नहीं, ओके। देखो, बार बार मैं पहले आपको, हाँ, यू का मतलब यह होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको अभी वापस से थ्योरी में ले जाता हूं, ठीक है? देखो, ये एक बैग है, ठीक? इसमें वो सारे व्यक्ति बैठे हैं जो लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कौन लोग? जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, वो सारे इस बैग के अंदर है। तो मतलब इस बैग के बाहर ये व्यक्ति, क्या ये क्रिकेट खेलना पसंद करता है? नहीं। अगर खेलना पसंद करता तो वहां होता, ठीक? ओके। ये वो सारे व्यक्ति हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। क्या खेलना पसंद करते हैं? हॉकी। क्या ये व्यक्ति हॉकी खेलना पसंद करता है? नो। क्या ये व्यक्ति हॉकी खेलना पसंद करता है? क्या ये व्यक्ति हॉकी खेलना पसंद करता है? यस, ओके। अब मैं ये पूरी जो ब्रह्मांड है इसे यूनिवर्स कह लो, क्या कह लो, जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से ये क्लासरूम, ये इसका यूनिवर्स है, ठीक? ये वाइट सर्कल वो बच्चों को बता रहा है जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो येलो सर्कल है वो बता रहा है जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं।
इसे कह लो सेट ए। क्या कह लो? व्हाइट वाला हो गया सेट ए और येलो वाला हो गया सेट बी। ठीक, और ये हो गया U विच इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, पूरी क्लास को मैं U से रिप्रेजेंट कर दिया, विच वी कॉल यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए है। सेट ए का मतलब ऑल दोज पीपल हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। सेट बी का मतलब है ऑल दोज पीपल हु लाइक टू प्ले हॉकी। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, सिर्फ इस रीजन की, तो ये कौन सा रीजन है? ओनली क्रिकेट, ओनली, नो अदर गेम्स, ओनली। और ये ओनली, और ये बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। जब मैं सेट ए लिख रहा हूं तो सेट ए का मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं। और जब मैं बी लिख रहा हूं तो आपको पता चल गया। ठीक, और मुझे ये रीजन के बारे में अगर बताना है तो इसका मतलब है बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। इस रीजन को आप कहते हैं ए इंटरसेक्टिंग बी। ए या ए ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग या इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू। क्या होता है? उल्टा यू। इसका मतलब होता है कॉमन रीजन। इसका मतलब क्या होता है? एंड, दोनों चीजों की सत्य। और अगर मैं लिखना चाहूं कि आई वॉन्ट पीपल हु प्लेज ईदर क्रिकेट और हॉकी, तो मुझे कहां से उठाना चाहिए? रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। इसे रीजन 1 कहते हैं, रीजन 2 इसे रीजन आइदर हॉकी और क्रिकेट। रीजन 1 एंड 2, व्हाई नॉट 3? व्हाई नॉट 2? तो क्या हुआ? आइदर क्रिकेट और हॉकी। आइदर क्रिकेट और हॉकी में अगर कोई दोनों खेल रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ना। वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा उसका मेंबर। नहीं, अगर मैं देख, लेट से तू क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, ठीक है, दोनों खेलता है तू, और ये सिर्फ क्रिकेट खेलता है और ये सिर्फ हॉकी खेलता है, और मैं बोला कि यार एक बंदा आजा जो दोनों, जो क्रिकेट खेलता है या हॉकी खेलता है, क्या तू नहीं आएगा? आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? तू क्रिकेट भी खेलता है, तू तो दोनों खेलता है, तू तो दोनों कंडीशन में, ये सिर्फ एक कंडीशन के लिए ट्रू है, ये सिर्फ एक कंडीशन के लिए ट्रू है, तू तो दोनों कंडीशन के लिए ट्रू है। मैं जब बोलूंगा ओनली क्रिकेट, ओनली दोज हु प्ले क्रिकेट, तो ये नहीं आ सकता, ये आ जाएगा। और मैं ये कंडीशन कुछ हॉकी पे डाला नहीं कि नॉट हॉकी। अगर मैं नॉट हॉकी नहीं बोला हूं तो ये भी आ सकता है। अगर मैं नॉट हॉकी नहीं बोला हूं तो ये भी आ सकता है। तो ये तो भैया दोनों में सुपीरियर हो गया ना, ये तो दोनों कंडीशन में ट्रू है। तो इधर, और ये कभी भी अपना रंग भी बदल सकता है, कभी बोलेगा मैं क्रिकेटर हूं, कभी बोलेगा मैं हॉकी हूं। ठीक है, तो इधर क्रिकेट और हॉकी का मतलब है ये तीनों रीजन। क्या तीनों रीजन? दिस और दिस और, तो आप कहोगे ए और, वहां पे आप लिखे थे ए एंड बी। ए एंड बी को आपने लिखा था ए इंटरसेक्टिंग, और ए और बी को आप कहेंगे ए यूनियन बी। अब समझ में आया यू का मतलब? ए यूनियन बी। मेकिंग सेंस? जब मुझे सारी चीजों को उठा के रखना है, ए और बी और सी, तो मैं लगाऊंगा ए यूनियन बी यूनियन सी। और अगर मुझे सिर्फ ओवरलैपिंग जोन को उठाना है, सिर्फ कॉमन रीजन को उठाना है, तो मैं लिखूंगा ए एंड बी, और कनेक्टर क्या होगा? इंटरसेक्शन। सिंबल क्या होता है? ऐसा, उसका सिंबल क्या होता है? यूनियन। मेकिंग सेंस? यूनियन का मतलब समझ में आया, इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया। ठीक है, आ जाओ वापस। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन।
मुझे कौन से नंबर चाहिए? 5 से 20 के बीच में। तो मैं पहले 5 को पिक किया, फिर 20 को पिक किया, और मैं इसका पिक्टोरियल वर्जन बनाया तो ऐसा बना। ठीक। और 20 से 30, 20 ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है, 30, और इसको ऐसे किया। ठीक। कौन सा लगा हुआ है? और। तो क्या मैं इसको, इस नंबर को पिक करूं तो अलाउड होगा? नो। इस नंबर को पिक करूं तो अलाउड होगा? नो। इसको पिक करूं तो अलाउड होगा? इसको पिक करूंगा तो अलाउड होगा? तो मतलब सर ये सारे नंबर 5 से 30 तक, सारे नंबर्स, बट किसको किसको इंक्लूड नहीं करना है? 5 को, 30 को, 20 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं करना है। 20 को इंक्लूड, देखो तो 20 के ऊपर दोनों होल है, 20 के ऊपर। इसमें कोई ओवरलैपिंग जोन है क्या? नहीं, ओवरलैपिंग जोन। तो मतलब ये ऐसा सिनेरियो है कि ये सारे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ये सारे लोग जो है जो हॉकी खेलते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दोनों खेलता हो। अब मैं यूनियन की अगर बात करूं तो क्या मैं बोलूंगा? दिस यूनियन दिस, दिस यूनियन दिस। इसको मैं कैसे लिखूंगा? ठीक। तो एक ऑप्शन तो ये डेफिनेटली सही है, ये ऑप्शन तो डेफिनेटली सही है। क्या ये गलत है? ये भी सही है। क्यों? ये कह रहा है ऑल नंबर्स फ्रॉम 5 से 30, 5 और 30 एक्सक्लूड कर दिया, और 20 को भी एक्सक्लूड कर दिया। तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। मेकिंग सेंस? इनफैक्ट अगर मैं ये लिखता हूं तो बताओ सही है कि नहीं? ये भी सही है। तो अब आप उसको कैसे लिख रहे हो, आपकी अपनी समझ और सोच है, लेकिन जो भी आप कह रहे हो वो सही होनी चाहिए। आप संस्कृत में कहना चाहते हो, आप हिंदी में कहना चाहते हो, आप इंग्लिश में कहना चाहते हो, जो भी कहो सही कहो, स्पष्ट कहो। ठीक है, इसका मतलब यही है। अंडरस्टूड? x इक्वल्स टू 1 और 4 लिखा हुआ है, ए कर्ली ब्रैकेट का मतलब आपको समझ में आ गया है। चलो इसका बताओ। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ x बिटवीन -7 to 0 और 0 से 10 और x इक्वल्स टू 13 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 17, आई वुड से पहले ड्रॉ कर लो, पहले ड्रॉ करो। ऑप्शन देखने से अच्छा है पहले अपना आंसर लिख लो। तो ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन है? -7, यहां पे -7 लिखो, फिर 0, यहां 0 लिखो, फिर 10, 10 यहां लिखो, फिर 13 यहां लिखो, फिर 17। ठीक है, अब मुझे -7 से 0 तक के नंबर्स को ब्लॉक करना है। ठीक। फिर मुझे 0 से 10 तक। ठीक। फिर मुझे सिर्फ 13 को इंक्लूड करना है, सिर्फ। फिर मुझे 17 इंक्लूड करना है। ठीक। तो अगर मैं इसको आंसर लिखने की कोशिश करूं तो पहले लिखूंगा -7 से, 7 था क्या? -7 था, -7, -7 से 0 यूनियन 0 से 10 यूनियन 13 कर्ली ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 17 से इंफिनिटी। तो
इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि इसने जीरो को इंक्लूड कर लिया है, इसने जीरो को इंक्लूड कर लिया है। इसमें क्या गलती है? -7 से 0 यूनियन 0 से 10 यूनियन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सी जो बच्चों ने कहा उसने क्या गलती मिस कर दी? इंफिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट होगा, इसलिए ये गलत है। मेकिंग सेंस? माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी विल नेवर बी पुट अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, इट विल ऑलवेज बी ओपन। मेकिंग सेंस? ओके, अब मुझे ये इनइक्वेशन है मेरे सामने और मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक? इन इक्वेशन, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या रूल सीखा था? इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने रूल सीखा था कि जो चीज राइट साइड में करो वही चीज लेफ्ट हैंड साइड में करो, थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर दोनों तरफ ऐड कर रहे हो तो ऐड कर दो, दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो, नॉन जीरो, है ना? ये नहीं कि 0 0 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ट्रू, या दोनों चीज तरफ डिवाइड कर रहे हो तो सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है? मेकिंग सेंस? बट इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। इनइक्वालिटी में ना रूल बदलने लगते हैं, इनइक्वालिटी में रूल बदलने लगते हैं। तो इसलिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें नए रूल्स बनाने होते हैं, और उस रूल्स को धीरे 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 फिर वो कॉमन सेंस बनना शुरू हो जाता है, ठीक? अभी बहुत बेसिक सा सवाल है, तो जब भी आपके सामने इन इक्वेशन दिया हो तो आप कोशिश करो पहले उसका इक्वेशन तो सॉल्व कर लो, ठीक? तो कुछ रूल्स आपको समझने होंगे इनइक्वालिटी के। इनइक्वालिटी के रूल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला रूल, आपका एक एक्सप्रेशन इधर दिया हुआ है, एक्सप्रेशन 1, ठीक? और दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है यहां पे E1 E2, कोई भी सिंबल हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं इस साइड ए ऐड कर रहा हूं तो इस साइड भी ए ऐड करूंगा और कोई बदलाव नहीं आएगा इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में कोई बदलाव, अगर मैं इस साइड माइनस बी कर रहा हूं और इस साइड भी माइनस बी कर रहा हूं तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स पे अगर आप सेम चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर दिक्कत कब आएगा? अगर मुझे E1 इज ग्रेटर देन E2 दे रखा है, ठीक, और मुझे माइनस मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है? तो फिर क्या होगा कहानी? तो साइन उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्यों? छोटी सी बात है सर, 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन, अगर मैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करूं, कौन बड़ा हुआ? तो साइन उलट गया। इनफैक्ट सर, अगर मैं लिखता हूं -3 इज ग्रेटर देन -9, क्या लिख रहा हूं? -3 इज ग्रेटर, तो आपको यह समझ में आया कि इनइक्वालिटी में, बेटा सीधे बैठ जा, ठीक है? तो इनइक्वालिटी में आपको यह बात समझ में आई कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करने में साइन अक्सरा उल्टेगा। और इसको आप 3 पेयर ऑफ नंबर्स के साथ देख सकते हैं। जैसे एक बार ले लो 7 इज ग्रेटर देन 3, एक बार ले लो 3 इज ग्रेटर देन -9, है ना? एक बार ले लो -3 इज ग्रेटर देन -7। अगर मैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है। अगर मैं बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है। हर बार मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? साइन उलट रहा है। तो जब भी हमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, किस वॉल्यूम की कम क्या?
जानबूझ के क्या तूने ऐसा? क्या हो गया, कैसे? हाँ, अब ठीक है, अब मेरी आवाज नहीं गूंजेगी। तो जानबूझ के किया है, ठीक है, ओके। तो जब भी हम चीजों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उलट जाएगा, ठीक है, साइन उलट जाएगा। मेकिंग सेंस? ओके, कमिंग बैक। ठीक है, अब देखो, ये सवाल अगर मेरे पास आता है तो इसको मैं बिल्कुल भी उस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा कि इक्वेशन और इन इक्वेशन में कोई फर्क रखते हुए। हम इसको इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे, जैसे इक्वेशन के स्टेप्स होते हैं। आपको राइट हैंड साइड में 32 दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले अपने राइट हैंड साइड को 0 बनाऊंगा। क्या करूंगा? कैसे बनाऊंगा 0? दोनों साइड में -32 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 12 - 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो ये तो अलाउड था ना, इनइक्वालिटी में ये अलाउड है। ओके, ये हो जाएगा 5x - 20, ठीक। अब मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूं, ओके। 5 × x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर किसी दो संख्याओं की प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर किसी दो संख्याओं की प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो क्या क्या बातें हो सकती है? या तो सर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, राइट? अगर किसी दो संख्याओं की प्रोडक्ट नेगेटिव है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ओके। यहां पे आपको साफ दिख रहा है कि किसी दो संख्याओं की प्रोडक्ट पॉजिटिव है, उसमें पहला संख्या डेफिनेटली पॉजिटिव है, पहला संख्या, तो दूसरा संख्या क्या होगा? पॉजिटिव। उसके पास और कोई चारा? तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब आप x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहे थे, इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? या तो ये लिखोगे, इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे? या तो ये लिखोगे, या नंबर लाइन पे जाके ये सारे रीजन को आप सॉल्यूशन बताओगे। मेकिंग सेंस? ठीक, स्लोली बढ़ रहे हैं हम तेजी से नहीं बढ़ रहे, ध्यान दे रहे हो, ठीक। फैक्टराइजेशन में हम थोड़े तेजी से थे, अभी हम थोड़े स्लो जा रहे हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। फैक्टराइजेशन करते जा रहे थे, हाँ। 5 कहाँ गया? गायब हो गया, क्योंकि 5 अगर मैं दोनों साइड 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? अगर -5 होता तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता? -1/5 से, और -1/5 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता? साइन उलट जाता। मेकिंग सेंस? ओके। तो पॉजिटिव संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव संख्याओं में ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि साइन उलटना जरूरी है, हाँ। मैं तुम्हें उसको अवॉइड करना सिखा रहा हूं, अभी तो काम कर जाएगा, बट जैसे जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री पे जाओगी तो वो सब नहीं काम करता है, इसलिए मैं वो मेथड ही अवॉइड करना सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? तुम यही ना कहना चाह रही हो कि सिर्फ 5x - 20, सो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20/5। ठीक है, मैं अवॉइड करना सिखा रहा हूं, ठीक है? मेकिंग सेंस? मैं सबको लेफ्ट साइड में लाना सिखा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जी को 0 रखना सिखा रहा हूँ, ठीक। तो इनइक्वालिटी में आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि राइट हैंड साइड को 0 करो, राइट हैंड साइड को 0 करो। देखो, अब आ गया दो ब्रैकेट, क्या आ गया? x - 6 × x - 1 इज पॉजिटिव,
अभी मैंने आपसे बताया था कि कभी दो संख्या का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो क्या क्या बातें हो सकती है, या दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों को साथ साथ पॉजिटिव, या तो इसका मतलब है सर देयर आर सो मेनी नंबर्स जिसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, देयर आर सो मेनी नंबर्स जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे, एंड देयर आर सम नंबर्स जिसमें दोनों अपोजिट साइन डिस्प्ले करेंगे। तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखो वहां पे क्या दिखता है, आए हो देखो, चेक करो जाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले नंबर लाइन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, नंबर लाइन। और मैं x-6 को पहले प्लेस करूंगा। x-6 जीरो कहां पे होगा, तो मैं 6 पे जाऊंगा, टिक 6 पे जाऊंगा, और मैं इधर लिख दूंगा प्लस 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 प्लस। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक प्लस से काम चल जाएगा, बट आप पहली बार कर रहे हो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि 6 के राइट x-6 क्या है, पॉजिटिव, और 6 के लेफ्ट येलो कलर से दिखाया मैंने, ठीक। आप कह सकते हो x-6 कहां कहां पॉजिटिव है, 6 के राइट, और कहां कहां नेगेटिव है। इस बात को तो अग्री कर रहे हो सब लोग, ओके। इसके लिए मैं गया पिंक जोन में, किस जोन में, तो ये हो गया 1, क्या हो गया, 1 पे 0 है, 1 के राइट ये कर रहा है, टिक, टिक। अब बताओ कौन से रीजन में दोनों पॉजिटिव दिख रहा है, इस रीजन में और इस रीजन में, राइट और रॉन्ग। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से 1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है यूनियन, मेकिंग सेंस, ठीक। जब भी आपको दो ब्रैकेट दिखे, जब भी आपको दो ब्रैकेट दिखे, जैसे x-2 इंटू x-5 ग्रेटर देन 0, टिक। क्या दिख रहा है, x-2 इंटू x-5 ग्रेटर देन 0। आपको इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं, आपको इसका आंसर अपने ध्यान में रखना है। इसका आंसर है बड़े से बड़ा और छोटे से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। इसका क्या मतलब है सर, यहां पे दो रूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कौन से रूट्स, 2 और 5। बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा और छोटे से, समझ में आया, बड़े से बड़ा और छोटे से, समझ में आई बात। लेकिन सर अगर ये सवाल होता, ये जो एरो है ना, इसको तीर की तरह समझो, किसी तरह, तीर की तरह। और अभी जो तीर है ये, और ये जो है वो शेर समझ लो, एक्सप्रेशन जो है वो शेर। तीर शेर के दूर जा रही है, टुवर्ड्स जा रही है, दूर जा रही है। जैसे ही शेर से दूर जा रही है तो शेर बड़े से बड़ा भी हो गया है और छोटे से, मतलब नहीं, हीरो है, नहीं कुछ होगा। लेकिन अगर शेर के सामने भाला जा रहा है तो क्या करेगा, दुबकेगा, छुपेगा। किस में छुपेगा, वैल्यूज में छुपेगा, 2 और 5 के बीच में छुप गया।
तो इसका आंसर क्या होगा? समझ में आई बात? तो जब भी आपको दो ब्रैकेट दिखे, x माइनस इंटू एक्स माइनस या x प्लस इंटू एक्स प्लस, तो आप क्या करोगे? आप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कब बोलोगे? जब वो ग्रेटर देन 0 है। और वैल्यूज में कब छुपाओगे? जब एरो उसकी ओर है, एरो उसकी। और आप इसी एनालिसिस को देख रहे थे ना अभी। कहां चला गया वो? अच्छा वहीं पे क्या था? राइट, एनालिसिस दिख रही है। आप देख रहे हो बड़े से बड़ा, छोटे से, और नेगेटिव कहां पे है? वैल्यूज के बीच में। मेकिंग सेंस? ठीक, चलो चलो इसका जल्दी से आंसर बताओ बिना सॉल्व किए। पहले रूट्स तो बता दो क्या होगा। इसके रूट्स को क्या क्या होंगे? 3/2 और बड़ा कौन है? अच्छा ये बड़े से बड़ा छोटे से छोटा वाला केस है या छुपेगा वैल्यूज में? छुपेगा वैल्यूज में। तो क्या हो जाएगा? 6/11, 3 बाई कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली कौन बोल रहा था? इक्वेशन थोड़ी ना है, इक्वेशंस पे कर्ली ब्रैकेट यूज होंगे ना। ठीक, समझ में आ गया? तो पेन भी नहीं उठाना पड़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखो, यही आंसर आ रहा है क्या? नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखो, यही आंसर आ रहा है क्या? प्लस माइनस करके इसको ऐसे करो, देखो 3/2 और 6/11। ठीक है, इसको येलो से लिखो। येलो का मतलब है प्लस प्लस माइनस। और इसको पिंक से लिखो, प्लस माइनस माइनस। बताओ क्या दिख रहा है? मुझे प्लस प्लस चाहिए, माइनस माइनस चाहिए, या माइनस प्लस चाहिए? मुझे माइनस प्लस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कहां पे मुझे माइनस प्लस मिल रहा है? 6/11 और 3/2 के बीच में। अच्छा, इक्वल टू साइन है इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा। मेकिंग सेंस? ठीक, आगे बढ़ो। ओके, इसे हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? 2 माइनस एक्स लिखा है। क्या लिखा है? मुझे लिखने की क्या आदत है? x माइनस 2। तो जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो सबसे पहला स्टेप है राइट हैंड साइड जीरो करो, राइट हैंड साइड। दूसरा स्टेप है, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। किसके फॉर्म में? यहां पे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स, डेफिनेटली नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा? इसे x माइनस 2 लिखना होगा। x माइनस 2 लिखने के लिए क्या करना होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। और माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? साइन बदल जाएगा। तो मतलब मैं इस सवाल को लिखूंगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू। मेकिंग सेंस? अब इसका आंसर आपको तुरंत बता होगा। क्या होगा इसका आंसर? 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के, 2 और 5 इंक्लूडेड। सो द आंसर वुड बी, है ना, गेटिंग इजियर। जैसे जैसे तुम मैथ्स के अपर लैडर चढ़ोगे, तुम देखोगे कि फंडा कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होते हैं और मेहनत करने वाला काम थोड़ा कम होता है। मतलब कैलकुलेशन वाला, जो क्लरिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और फंडे वाली बातें। बट इसका ये मतलब नहीं कि कैलकुलेशंस इंटेंस नहीं आते हैं, आते हैं। आपका वो एस्पेक्ट भी टेस्ट किया जाएगा, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाएगा, कभी कैलकुलेशन टेस्ट किया जाएगा, हर तरीके से आपको एसेस किया जाएगा। हाँ, तो हमने ठीक किया ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन उलट गया ना, माइनस से साइन कर मल्टीप्लाई करने से उलट गया। तो रूल ऑफ इनइक्वालिटी में आपने 3 रूल सीखा है। मैं दोनों साइड ऐड कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ विदाउट साइन चेंज, लेकिन
मल्टीप्लाई करने टाइम मुझे पता होना चाहिए कि मैं पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर रही हूं या नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर रही हूं। अगर पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो साइन उल्टेगा। यहां पे हमने किस संख्या से मल्टीप्लाई किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया। अंडरस्टूड? और स्टेप्स क्या है? हमें राइट हैंड साइड को पहले 0 बनाना है। दूसरा स्टेप क्या है? अगर कोई चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा मान लो ऐसा सवाल होता, यहीं पे लिख रहा हूं, बताओ अगर ये सवाल होता 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स, अब इसका क्या आंसर होता? अगर ये सवाल होता तो इसका क्या आंसर होता? आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते तो आप इसे लिखते x माइनस 2, क्या करते? और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाते, दोनों से क्या निकल के आता? माइनस माइनस निकल के आता। तो क्वेश्चन अभी भी यही रहता, क्वेश्चन अभी भी। क्यों? क्योंकि आपने 2 बार माइनस लगाया है। 2 बार माइनस लगाने का मतलब क्या है? वापस से आप जहां पे थे वहीं पे आ गए। मतलब सामने खड़ा हो गया, 2 बार माइनस लगा दिया ना। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? आ गई? ओके। अब आ गया 3 ब्रैकेट। क्या आ गया? 3 ब्रैकेट। तो इसमें फिर से हम पहले एनालिसिस करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि सर इतनी बातें बताने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे ये बता देते। आप ऑब्जर्व करोगे कि मैं आपकी लॉजिक बिल्ड कर रहा हूं, सोचने का तरीका बिल्ड कर रहा हूं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज होगा कि अरे ये तो यही 3 चीज ध्यान में रखना होता है। लेकिन उस 3 चीज तक पहुंचने के लिए हम उस जर्नी से गुजरना जरूरी है। हम उसी जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा? अच्छा, पहले बंदे को मैं लेट से पिंक से डिनोट कर रहा हूं, ठीक? कहां से डिनोट कर रहा हूं? पिंक से। तो मैं लिख रहा हूं 2। क्या लिख रहा हूं? 2। दूसरे बंदे को मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं, इसे मान लो। तो क्या है ये? -3। कहां पे होगा? यहां पे कहीं पे होगा, ठीक? और तीसरे को ब्लू से 3/5 कहीं यहां पे होगा, ठीक है? कहां हो गया? यहां पे। मेकिंग सेंस? ठीक। अब जो मेरा पूरा नंबर लाइन है वो कितने रीजन में बट गया है? गौर से देखो, 4। याद रखो, एक पॉइंट पूरी लाइन को कितने रीजन में डिवाइड करती है? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। अंडरस्टूड? तो ये जो 3 पॉइंट्स है आपके पूरे रीजन को कितने टाइप पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4। अब मैं पिंक से सिर्फ 2 का लिखने वाला हूं। 2 के राइट ये पॉजिटिव होगा, 2 के राइट ये, 2 के लेफ्ट नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव। अंडरस्टूड? मेकिंग सेंस? ओके। अब आ जाओ ब्लू। 3/5 के राइट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। मेकिंग सेंस? और यहां पे नेगेटिव। ग्रीन राइट में पॉजिटिव, 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 और यहां पे नेगेटिव। अब गौर से देखना, रीजन, ये सारे रीजन हैं। कितने रीजन हैं? 1 2 3 4, ठीक? कितने रीजन है? 4। सबसे राइट में आ जाओ, तीनों क्या हैं? तीनों पॉजिटिव हैं, तो मैं इसका रीजन कहूंगा प्लस। यहां पे कितने पॉजिटिव हैं और निगेटिव कितने हैं? तो क्या होगा इवेंचुअली? नेगेटिव। यहां पे तो फाइनली क्या होगा? और यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अक्सर ऐसा ही आएगा। एक्सट्रीम राइट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लॉजिक आपको पता है, हर एक बंदा एक बार में बदल रहा है ना। तो एक बंदा बदलेगा तो साइन चेंज करेगा, और 2 बंदा बदलेगा तो वापस से। राइट और रॉन्ग?
अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव? मुझे कौन सा रीजन चाहिए, नेगेटिव रीजन। तो कौन से होंगे मेरे आंसर, ये और ये, जीरो ये इंक्लूड किया हुआ है। तो फाइनल आंसर बताओ क्या होगा, माइनस इंफिनिटी -3 इंक्लूडेड और नॉट, क्लोज यूनियन 3/5 2 इंक्लूडेड, ये हो जाएगा आपका आंसर। मेकिंग सेंस? इज इट डिफिकल्ट? आसान है। क्या हो गया? हाँ चलो ये करो तो जल्दी से। यहां पे सबसे पहले देखो राइट हैंड साइड 0 है, स्टेप 1 राइट हैंड साइड 0 है? ओके, स्टेप 2 क्या था? क्या सब कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या सब कोई स्टैंडर्ड, कौन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? 4 - x। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? तो इसे मैं कर दूंगा x + 3, इसे लिख दूंगा x - 4, इसे लिख दूंगा x + 5, इसे लिख दूंगा x - 6। साइन उलट दूंगा क्या? ये अब मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्या हो गया? अब मैं नंबर लाइन पे जाऊंगा, नंबर लाइन पे जाऊंगा और मैं देखूंगा इनके जीरोस कहां कहां पे हैं। इनके बताओ जीरोस कहां कहां पे हैं? -5 सबसे पहले लिखूंगा, -5। बताओ -5 मैंने क्यों लिखा सबसे पहले? क्योंकि सबसे छोटा जीरो -5। फिर क्या होगा? -3, फिर क्या होगा? 4, फिर क्या होगा? 6। अब मैं उतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा जितना कर रहा था, मैं सीधे लिखूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट। दैट्स, वो आपको मैं इंट्यूशन बना रहा था इसलिए बार बार दिखा रहा था। अब आपको क्लैरिटी से पता है कि क्यों मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखा है। क्लैरिटी से बात पता है, क्योंकि राइट साइड में सर इसके सब पॉजिटिव है, इधर एक बंदा निगेटिव होने की वजह से निगेटिव हो गया, इधर 2 बंदा निगेटिव हुआ इसलिए सब पॉजिटिव हो गए, यहां फिर 3 बंदे निगेटिव हुए इसलिए सब निगेटिव है, चारों निगेटिव हो गए इसलिए पॉजिटिव हो गया। अंडरस्टूड? मेकिंग सेंस? अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव रीजन नेगेटिव रीजन? पॉजिटिव चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सो -इंफिनिटी से यूनियन, मैं ब्रैकेट की बाद में चिंता करूंगा, क्या फिर कौन सा चाहिए? 4 से 6। ठीक, यही है। अब मैं ब्रैकेट लिखने टाइम सिर्फ इस पे ध्यान दूंगा। क्या ध्यान दूंगा? इक्वल टू है क्या? है, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट। मेकिंग सेंस? हाँ हाँ हाँ, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 था, मैंने एक बार माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो आएगा ही और इक्वल टू भी आएगा, समझ गए? इसका और इसका दोनों का जोड़ कहते हैं ये, इसका यूनियन ये इज इक्वल टू दिस। समझ में आया? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन यूनियन इक्वल टू। अगर आपको मैं ये क्वेश्चन देता, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता x + 3 इंटू x - 4 इंटू x + 5 इंटू x - 6 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, अगर मैं ये आंसर क्वेश्चन देता तो आप इसका आंसर लिखती -इंफिनिटी से -5 यूनियन 4 से 6। ठीक, और अगर मैं आपको ये सवाल देता x + 3 x - 4 x + 5 x - 6 इक्वल्स टू 0, तो आप इसका आंसर देती x इक्वल्स टू -3 4 -5 6, ये लिखती। अब मैं बोलता इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ये। तो इसका मतलब होता है ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये यूनियन ये। मेकिंग सेंस? क्योंकि कर्ली, क्या चाहिए? अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा तो वो ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो, वो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा,
ये देख लो क्या हो जाएगा, यूनियन -3, 4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो चेक कर लेना, वो बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सेंस कैसे लिखना है। ठीक, मेकिंग सेंस? आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या होगा, आपको मैंने कुछ बातें बताई थी। एक बात बताई थी कि राइट हैंड साइड को 0 करना है, दूसरी बात बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। बट उससे पहले आपको यह देखना है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज्ड है या नहीं। अगर फैक्टराइज नहीं है तो क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। x² - 4x + 3 से फैक्टराइज करना जानते हो? ये तो बहुत आसान है। क्या x - 3 × x - 1 होगा क्या? यही होगा ना, x - 3 इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बड़े से बड़ा और सो -∞ से 1 है ना। तो मतलब दो ब्रैकेट में तो मुझे वो भी बनाने की जरूरत नहीं होती है, दो ब्रैकेट में मुझे वो लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा या वैल्यूज के बीच में। ठीक, मेकिंग सेंस? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, करो तो जल्दी से सॉल्व, देखो कर पा रहे हो कि नहीं। सागर, अतुल को फोन करना, बोलना बैटरी इसका डाउन हो रहा है। हाँ करो, इसे सॉल्व करो। क्या क्या रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, रूट्स -7 और 4, तो उसी के बीच में छुपेगा आंसर। सो आंसर वुड बी -7 4, कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। सबने इसको फैक्टराइज कर लिया है ना, ये बहुत आसान था। x² 28 है, मतलब 7x - 4x - 28, तो ये बन गया x + 7 इंटू x - 4। ये एरो जो है टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन है, तो आंसर वुड बी, ठीक, मेकिंग सेंस? चलो आगे बढ़े। ओके, इसे कैसे हैंडल किया जाए? सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 करना था, कर दिए। उसके बाद चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना था। किस फॉर्म में देखना था? इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? हाउ टू मेक इट? माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 7x² - 8x + 1 लेस देन इक्वल टू, समझ में आई बात? समझ में आया? बेसिक सी बात थी। अब इसको फैक्टराइज करना आता है, कर दो। -7x - x + 1, ठीक क्या, यही होगा ना शायद। 7x x - 1 -1 x - 1, सो 7x - 1 इंटू x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। देखो उसकी बैटरी शायद डाउन हो रही है। हाँ, अब क्या होगा, ये अपने वैल्यूज में छुपेगा। छोटा नंबर कौन है, 1/7 1, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। हाँ क्यों बोला ओपन तुमने, हाँ क्यों बोला था? हाँ
क्लोज। ठीक है, चलो इसे क्या करना होगा, जल्दी से करो, इसको ठीक करो। माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, मरो माइनस से मल्टीप्लाई करो। यही हो गया ना, इसको फैक्टराइज करो। ठीक, मेकिंग सेंस, कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसे करो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, कर लोगे इसे, आगे बढ़े। ओके ओके, इसे बताओ कैसे करें। फैक्टराइज करना होगा, एक एक्स तो बाहर है, तो एक एक्स को तो बाहर छोड़ ही दो, ये तो बड़ा आसान होता है फैक्टराइज करना। नंबर लाइन ड्रॉ करूं, कितने रूट्स हैं, -2 और 2 और 0। x का मतलब होता है x -0, x का क्या मतलब होता है, तो x = 0 है कि नहीं। ठीक, मुझे नेगेटिव जोन चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव जोन। सो -∞ से -2 यूनियन 0 से कौन कौन क्लोज होगा, सब सर, सब क्लोज होगा इन्फिनिटी को छोड़ के, -∞ को छोड़ के सब क्लोज होगा। मेकिंग सेंस, इजी। चलो आगे बढ़े। इसे करो, करो करो, देखो समझ पाए हो कि नहीं। सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने कितने एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 2, तो साइन बदलेगा, नो, साइन नहीं बदलेगा, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो। साइन क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि पहला माइनस करोगे क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव करने के लिए, फिर दूसरा माइनस मल्टीप्लाई करोगे लीनियर को ठीक करने के लिए, दोनों बार माइनस माइनस एक्चुअली में कितनी बार मल्टीप्लाई किया, इवन टाइम्स। तो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x + 10 इंटू x² -6x -7 इंटू x -3। ओके, स्टेप 3, क्या ये फैक्टराइज फॉर्म में है, तो कैसे करें फैक्टराइज, तो x² -6x -7 को ही फैक्टराइज करना है, ये लोग तो बेचारे प्यारे अलग से बैठे हुए हैं। x + 10 x -3, ये बन गया x² + x -7x -7, ठीक किया, ठीक किया ना। सो अब ये फैक्टराइज हो गया है, x + 10 x -3, ये बन गया x + 1 निकल के आएगा और x -7 निकल के आएगा, सही किया। ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ करूं, सबसे लेफ्ट में कौन आएगा, -10, फिर कौन आएगा, -1, फिर कौन आएगा, 3, फिर कौन आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मुझे कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव। सो आंसर वुड बी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन, क्योंकि यूनियन यूनियन, ठीक, मेकिंग सेंस।
तो ये शीट करने में तुम्हें मजा आएगा, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। इसे भी कर लेना। ओके ओके, इससे बताओ क्या करना चाहिए। सबसे पहले, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है सारे? हाँ सर, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये डिस्टर्ब कर रहा है ये, लेकिन सर ये हमेशा नेगेटिव ही है, ये हमेशा। तो सर मैं इसे उड़ा सकता हूं, और उड़ा के क्या कर सकता हूं? साइन उलट दूंगा। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको उड़ाऊंगा, साइन नहीं पलटूंगा। और अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो उसको उड़ा के साइन पलट दूंगा। मेकिंग सेंस? ठीक, समझ में आई बात? तो कर लोगे आगे? चलो, क्या राइट हैंड साइड जीरो है? क्या सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। तो काउंट करो कितने लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक यहां से माइनस निकलेगा, एक यहां से माइनस निकलेगा, यहां से माइनस निकलेगा, और एक माइनस ऑलरेडी है। तो मैं इसको उड़ाऊंगा और सीधे लिख दूंगा x माइनस 4, x+4, x-6, एक्स स्क्वायर -9x -22। और साइन को नहीं बदलूंगा। साइन को क्यों नहीं बदला? साइन मैंने, क्योंकि इवन टाइम्स माइनस हो गए हैं, इवन टाइम्स माइनस हो गए, इसलिए मैंने साइन नहीं बदला। आगे सॉल्व करना आता है? ओके, ये वाला बाद में करेंगे, है ना, कि कैसे रैशनल को हैंडल करना है। कोई सवाल? ठीक।